हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज सुबह 5 बजे उठ के मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और ये ड्रेस मैंने पहन ली है, लाल चुन्नी लगा ली है क्योंकि आज है मंगलवार और मुझे दर्शन करने जाना है। तो मैं आज चमत्कारी हनुमान जी के दर्शन करने जा रही हूँ। मैं जाती रहती हूँ लेकिन इस बार की जो यात्रा है वो पैदल है। पहले भी मैंने 2 यात्रा पैदल की और ये है मेरी तुलसी की माला और कड़ा जो मैंने निकाल दिया था। मेरे गले में बहुत ईचिंग हो रही थी, तो आज हनुमान जी के चरणों में रख के ही मैं इसे वापस धारण करूँगी। और ये है प्रसाद, गुड़, तुलसी पत्र और चने और नारियल। तो ये 2 प्रसाद है, एक मेरा और मेरी बहन का, जो हमें वहाँ पे चढ़ाना है, भगवान के चरणों में अर्पण करना है। तो चलिए अब चलते हैं। तो मैं निकल चुकी थी, तब तक 6 बज गए थे और 6 बजे तो इतना ज़्यादा सूरज बाहर आ गया था। तो रास्ते में मुझे सूरज दादा मिल गए, तो मैंने उनके भी दर्शन कर लिए और आपको भी करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने माता जी मंदिर के दर्शन किए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सा दिखता है। मंदिर के अंदर के दर्शन मैं आपको नहीं करवा पाऊँगी क्योंकि यहाँ मंदिर परिसर में मोबाइल का उपयोग करना वर्जित है, तो नहीं करवा पाई। ये मंदिर के बाहर का व्यू है। कभी ज़रूर आपको मंदिर अंदर से भी दिखाने की कोशिश करूँगी। बहुत सुंदर मंदिर है माता जी का। और यहाँ से हमारी शुरू होती है पैदल यात्रा। तो इस तरीके के कुछ रास्ते हैं जहाँ पे हमें पैदल जाना था। करीब 18 किलोमीटर आज मैं पैदल चल के बाबा के मंदिर गई हूँ। इतनी हिम्मत तो नहीं है, पर भगवान के दर्शन करने के लिए हिम्मत आ जाती है। तो पिछली बार गई जब नंगे पैर गई थी तो पैर में फोड़े हो गए थे, इसलिए इस बार चप्पल डाल लिए। और ये मेरे साथी मित्राणियाँ, मित्र नहीं है, सिर्फ मित्राणियाँ हैं। और ये सब मेरे से छोटी है। ये जो जिसके हाथ में बच्चा है ये मुझसे बड़ी है, बाकी सब बहनें मुझसे छोटी है। तो ये मेरे आस पड़ोस की, और ये पिंक ड्रेस वाली मेरी बहन है और बाकी सब इसकी ही फ्रेंड है जो मुझसे सब छोटी है। तो हम सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आपको भी दर्शन करवाऊंगी, अभी आगे व्लॉग में बने रहना। और बीच में ये दादाजी दिख गए थे, इनकी पगड़ी, धोती, कुर्ता जो हमारे राजस्थान की आन बान शान है। गाँव का माहौल सुबह सुबह इतना सुहाना होता है। ये चौपाल लगा के लोग बैठ जाते हैं, आप देख सकते हो कैसे बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि गाँव में कोई काम नहीं होता इसलिए बैठ, ना 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 ना, काम बहुत है हमारे पास, खेती बाड़ी का भी काम है, लेकिन यहाँ पे प्रेम भाव है। तो कुछ लोग अपना समय अपने लोगों के साथ व्यतीत करते, शहरों की तरह नहीं है। क्योंकि मैंने सुना है कि लोग ऐसे कहते हैं ना कि गाँव में किसी के पास काम नहीं होता इसलिए बैठ जाते। नहीं, ये बच्चे पानी लेके आ रहे थे, कुछ बच्चे, और बीच में गाय भैंस, और मुझे ना बहुत सारा जगह जगह है ना मंदिर दिख रहे थे। तो ये मामा जी के मंदिर होते हैं यहाँ पे, जिन्होंने गायों की रक्षा की है ना, उनके जगह जगह पे मंदिर बने हुए हैं। आप जहाँ भी जाओगे ना आपको मामा जी का स्थान ज़रूर मिलेगा। तो ये हमारे लोक देवता हैं और इनके मंदिर में पूजा अर्चना होती है। और ये गायों की ग्वाल खड़ी थी और बीच में हमें मिल गई थी एक प्याऊ, तो वहाँ से हमने पानी पिया, बॉटल भर दी ताकि हमें रास्ते में चलने में आसानी रहे, क्योंकि बच्चा भी एक साथ था तो उसको लेके भी। और एक मित्राणी बहुत थक गई थी तो वो दूर जाके छाया में बैठ गई, तो मैं उसको भी कवर कर रही थी, पर धूप की वजह से ना मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन मैंने कोशिश पूरी की कि मैं मित्राणी को कवर कर पाऊँ। और इस तरीके से कुछ पैदल चल रहे। तो चलिए आप भी हमारे साथ यात्रा में और कीजिए भगवान के दर्शन। और आज जो मैं मंदिर के दर्शन करवाने वाली हूँ ना, वहाँ पे बजरंग बली साक्षात बैठते हैं। इसका प्रमाण ये है कि वहाँ पे ना छत डलवाने की कोशिश 3 से 4 बार की गई, लेकिन आज तक वहाँ पे छत नहीं टिकी। मतलब छत वहाँ पे रहते ही नहीं है, बिना छत के ही प्रभु विराजते। तो अब फाइनली पहुँच गए थे हम मंदिर। तो ये मंदिर का परिसर है जो बाहर का है, इस पे छत लगी हुई है क्योंकि यात्री शरणार्थी जो आते हैं वो यहाँ बैठते हैं, तो इसलिए जगह जगह छत लगी हुई है। 2-3 जगह ऐसा बना हुआ है, लेकिन जो मुख्य स्थान है ना जहाँ प्रभु खुद विराजमान है वहाँ पे छत नहीं है। मैं आपको आगे दिखा रही हूँ, आप देखिए। ये हैं बालाजी महाराज, जो कि अभी ये जाली लग गई है, नहीं तो पूरा कवर नहीं था क्योंकि स्त्रियाँ ऊपर जाती है, तो शायद इस वजह से लगाई होगी कि यार कोई और भी वजह हो सकती है, मुझे नहीं पता। और ये देखो आप, ये छत है ही नहीं। हिंदुस्तान में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे बिना छत के बालाजी महाराज विराजते हैं। तो कमेंट में जय बजरंग बली ज़रूर लिख देना, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे। ये हमारे बालाजी महाराज है और मेरे तो भाई मानती हूँ मैं इनको। और फिर हमने दर्शन किए, मेरी मौली बदलवाई और
मेरे को तुलसी माला पहननी थी वो पहनी, कड़ा पहना। और ये कोई ग्रुप आया हुआ था स्कूल से जो कि यहाँ पे भजन कीर्तन कर रहा था, इनके साथ भी मैं कुछ टाइम तक बैठी। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और फिर आ गए हम बाहर आने के बाद ये टोली हमारी यहाँ पे विश्राम कर रही है और मैं तो व्लॉग शूट करने में ही रह गई। मैं कोशिश कर रही थी कि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, कितना अच्छा ले पाई हूँ ये तो आप ही बता पाएंगे। और फिर हमारी ये मैडम है, इसको लग गई भूख, तो चाय नाश्ता करने के लिए आ गए। तो फिर हमने चाय पी और उसके बाद हम घर के लिए निकल रहे थे। तो अब है ना पैरों ने साथ देना बंद कर दिया था, तो हमने एक टैक्सी की तलाश की या फिर कोई भी व्हीकल मिल जाए ऐसी हमने तलाश की। तो यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे और फाइनली एक भैया हमें मिले, उन्होंने हमें टैक्सी में बिठाया। उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा तो खाली आऊँगा, तो मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। मैंने कहा चलो बिठाओ भाई, ज़्यादा पैसे भी देंगे। मतलब ज़्यादा तो क्या है, 50 रुपये, अगर ऐसे आते तो 40 रुपये लेते और 50 रुपये हर एक का मतलब 50-50 रुपये ऐसे लिए, पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। तो यहाँ पे हमारी यात्रा हुई संपूर्ण। ये व्लॉग आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताना और इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इसमें भगवान के दर्शन आपको हुए। और ये यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें, और एक मेरे साथ क्या हुआ पता है, मैं चप्पल अंदर ही भूल गई मैं इतनी एक्साइटेड ना, भगवान के दर्शन करके चप्पल अंदर ही भूल के वापस बाहर निकल गई। मैं सोची कि मैं पैदल वैसे ही आई हूँ बिना चप्पल के। तो फिर मैं अपने चप्पल लेने अंदर गई और वहाँ से मैं चप्पल लेके आई। तो ये कोई छोटी मोटी दुकानें, और सुबह सुबह का वक्त था तो अभी दुकानें लगना शुरू ही हुई थी। तो यहाँ पे तेल सिंदूर की कुछ भगवान की मूर्तियाँ, विग्रह ये भी बेचते हैं लोग। तो वो यहाँ पे मेरे चप्पल रह गए थे, तो मैं चप्पल पहनने वापस अंदर आ गई और अब मैं जा रही हूँ मंदिर से वापस बाहर। तो ये व्लॉग कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताना। और मुझे ना आउटडोर व्लॉगिंग करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो रहा है तो आप संभाल लेना, मतलब ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ। और बाकी आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट तो करना बनता ही है, इतने ज़्यादा दर्शन हुए आपको, प्यारे दर्शन घर बैठे बैठे, तो आपका लाइक करना। और फिर मैं बैठ गई थी टैक्सी में सबसे आगे, मैं पीछे नहीं बैठ सकती क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा लोग थे, और भी लोग आ गए थे जो भी हमारे साथ बैठे थे। तो फिर मैंने जान पे रिस्क लेके, मैंने जान पे खेल के ऐसे व्लॉग शूट किया है, लेकिन मुझे लगा कि मेरा फ़ोन गिर जाएगा या तो मैं ही गिर जाऊंगी। फिर मैंने वापस बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, और फिर गांव आते आते मैंने पूरा शूट किया। और ये है नदी, यहाँ पे पानी आता है जब बारिश होती है, तब पूरा ये भर जाता है, ये रोड भी ब्लॉक हो जाता है। तो दोनों साइड में नदी और बीच में ये मार्ग बना हुआ है, यहाँ से यात्री गुजरते हैं। तो ये सुबह सुबह की दिनचर्या है, जो भेड़ों को लेके जा रहे हैं। तो मुझे एक बात याद आ रही है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं, मुझे तो पेड़ों की छाँव पसंद है। तुम्हारा शहर तुम्हें मुबारक हो, मुझे तो मेरा गांव पसंद है। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, और मेरे आसपास का जो एरिया है ना, इतना शांत, कोई भी पोल्यूशन नहीं है। आपको यहाँ पे सुबह सुबह चहचहाते पक्षी, लोग, बातें करते हुए लोग, हंसते हुए लोग मिल जाएंगे, जो कि सब एक दूसरे को जानते हैं। नहीं भी जानते हैं ना, तब भी आपको राम राम सलाम वालेकुम करके ही निकलेंगे। मतलब इतना प्यारा माहौल है ना। ऐसा गांव, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि शहर नहीं होने चाहिए, शहरों में ठीक है आप नौकरी पेशे से, लेकिन अपने गाँवों को मत भूलो। और यही खूबसूरती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। तो इसी के साथ मैं जा रही हूँ अपने घर। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और आज का व्लॉग कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद मैं घर पहुँच जाऊँगी, और ठीक है पहुँच जाऊँगी। बाय बाय।